हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रोटेट एरे टू द राइट, ये वाला प्रोग्राम हमने किया था। आज देखते हैं, आज का टॉपिक है मूव जीरो टू द एंड ऑफ द एरे। तो हमें बेसिकली एक एरे मिलेगा, उसमें बहुत सारे जीरोस रहेंगे और कुछ कुछ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा। तो जितने भी जीरो एलिमेंट है उसको पूरा एंड ऑफ द एरे में शिफ्ट करना है, करेक्ट। तो एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास का नाम मैंने रखा मूव जीरो टू द एंड। ठीक है, ऐसा करते हो टू द एंड। ये क्लास बन गया, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड। ठीक है, ये क्लास बन गया, ये इसके अंदर एक मेथड बना दिया मैंने। इसके अंदर हम अपना लॉजिक करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले तो हमें एक एरे ले लेते हैं जिसको हमें आ, जिसमें जितने भी जीरो थे एलिमेंट, जीरो एलिमेंट्स है उसको पूरा एंड ऑफ द एरे हमें शिफ्ट करना है। तो एरे का नाम मैं एरे ही दे देता हूँ। 1, 2, 0, 4, 0, 5 मान लो कि ऐसा एरे मिला। तो हमें क्या करना है, जितने भी जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं उसको हम पूरा लास्ट में मूव कर देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर सारे जीरो को लास्ट में मूव कर देंगे तो इसका आउटपुट ऐसा कुछ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, कितना जीरो है, 1, 2, 3, तीन जीरो है। तो ये तीन जीरो पूरा लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट होके आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे, सारे एलिमेंट को लूप थ्रू करने के लिए, आइटरेट करने के लिए। इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा पूरा हर एक एलिमेंट को वन बाय वन करके लूप थ्रू करेगा, आइटरेट करेगा। अभी हम क्या चेक करेंगे, अगर इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई मतलब जो भी एरे एलिमेंट आ रहा है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम क्या करेंगे, उसको एक यहाँ पे पोजीशन करके और एक इंटीजर ले लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल एक, और जे ले लो। इंट जे और इंट पोजीशन, इंट जे ही ले लो, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लो। और हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे मतलब जीरो, जे का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो एरे ऑफ जे में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला एलिमेंट आएगा वन, वन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एरे ऑफ जीरो, जे इक्वल टू जीरो है, राइट। तो एरे ऑफ जीरो, सबसे पहले वाले एलिमेंट में वन स्टोर हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जे प्लस प्लस कर देंगे। अभी जे का वैल्यू क्या है, वन हो गया, जीरो से वन हो गया। तो अभी सेकेंड एलिमेंट आएगा, टू आएगा। टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एरे ऑफ जे, जे का वैल्यू क्या है, वन है। तो सेकेंड वाले पोजीशन में टू स्टोर हो जाएगा। फिर जीरो आएगा, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं है, करेक्ट। तो वो स्किप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन बाई वन करके यहाँ पे मतलब सारे आगे आ जाएंगे। उसके बाद जितने भी जीरो, इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, ये जब एंड हो जाएगा ना, ये फॉर लूप जब एंड हो जाएगा, ये फॉर लूप एंड होने के बाद आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, आपको एरे 1, 2, 3, 4, 5 सारे नॉन जीरो एलिमेंट एक साइड आ गए। अभी सारे जीरो थे एलिमेंट के लिए और एक फॉर लूप लगा दो, जो व्हाइल लूप लगा देते हैं। व्हाइल हमारा जो जे है, जे का वैल्यू, ये जब लूप खत्म हो जाएगा तो जे का वैल्यू क्या होगा, ये जो इंडेक्स है ना, 0, 1, 2, 3, 4, फोर तक आ गया होगा। तो जे का वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगा, व्हाइल जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ मतलब जे का वैल्यू यहाँ पे जब एंड होगा, ये फॉर लूप एंड होने के बाद जे इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया होगा, जे इक्वल टू फोर हो गया होगा, करेक्ट। तो यहाँ फोर से स्टार्ट होगा, फोर लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो जे जब तक लेस देन 8 है तब तक चलेगा, और वो क्या करेगा, एरे में जीरो भरते जाएगा लास्ट तक। तो पहले तो 5 पोजीशन में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 में ये नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। फिर यहाँ से लेके जो एरे का, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके जो जितना भी एरे का लेंथ है वहां तक वो जीरो को स्टोर करते जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये व्हाइल लूप एंड होने के बाद, ये व्हाइल लूप एंड होने के बाद आपको बेसिकली ये आउटपुट मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 तो हमें पहले से स्टोर हो गया था एरे के अंदर। उसके बाद हमें एरे का लेंथ जितना है वहां तक हमने जीरो को स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं हम अपना एरे को प्रिंट करके। यहाँ तक हो गया, अभी फॉर ईच लगा लो। फॉर ईच इंट आई, और वेरिएबल आइटम ले लो इन एरे, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन करके आइटम को प्रिंट कर लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट आ जाना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अपने क्लास का नाम क्या है, मूव जीरो टू द एंड। ठीक है, ये हमारे क्लास का नाम है, इक्वल टू न्यू मूव जीरो टू द एंड ऑब्जेक्ट डॉट, हमारा मेथड का नाम क्या है, मूव जीरो टू द एंड प्रोग्राम। ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। अभी देखते हैं, सारे नॉन जीरो एलिमेंट पहले आ जाना चाहिए, एंड जितने भी जीरो है वो सब लास्ट में आ जाना चाहिए। कुछ हमने गलती की क्या, ऑब्जेक्ट डॉट, ये तो हमने प्रॉपर किया है। कुछ आया क्यों नहीं आउटपुट, एक बार देखते हैं हमारा डिबगर हिट हो रहा है कि नहीं। प्रोग्राम तो लुक्स लाइक इट इज करेक्ट ही है। कुछ तो प्रॉब्लम है, देखते हैं एक बार। हमारा मेथड कॉल नहीं हो रहा है क्या, ये मेथड के अंदर ही हमने सारा कोड लिखा है। यहाँ पे डिबगर हिट होना चाहिए, राइट। ये देखते हैं ये हिट हो रहा है कि नहीं। ये तो हिट हो रहा है, कहाँ से डिबगर बाहर हो जा रहा है। ये खत्म होने के बाद देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 आ जाना चाहिए हमारा एरे में। ठीक है, ये हो गया। अभी एरे का वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, उसके बाद हम सारे इसमें जीरो स्टोर कर रहे हैं। एरे ऑफ जे, ओके, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी। इसके बाद हमें जे प्लस प्लस भी तो करना था, नहीं तो वो एक एक इंडेक्स में मूव कैसे होगा, जे प्लस प्लस करो। ये बस प्रॉब्लम था, अभी हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोग्राम में एरर एरर तो आएगा आपको, तो ये ऐसा डिबग करके आप रिजॉल्व कर भी सकते हो। ये सारे डिबगर हटा दो और कंटिन्यू कर दो, आपका आउटपुट आ जाना चाहिए अभी प्रॉपर। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में तीनों जीरो आ गए। ठीक है, तो इतना ही था। एक फॉर लूप लगाओ सारे नॉन जीरो एलिमेंट को पहले शिफ्ट करने के लिए, और एक फॉर लूप लगाओ या व्हाइल लूप लगाओ सारे जीरो को लास्ट में शिफ्ट करने के लिए। तो इतना ही प्रोग्राम है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।